दोस्तों राम राम। दोस्तों, एक शब्द है गर्व। गर्व, घमंड, अभिमान। तो दोस्तों, आदमी को गर्व नहीं करना चाहिए। एक बार एक नरेश था, राजा था, बहुत पुण्यात्मा था, जनता की सेवा करता था, भलाई करता था, अच्छे अच्छे काम करता था। अपने जीवन के अच्छे कर्मों से देवदूत उनके सपने में आए और उनको बोले कि हे नरेश, तेरे लिए स्वर्ग में एक अच्छा आवास भगवान ने बना दिया है, तो तुम उस आवास में जाकर आराम कर सकता है। यानी कि राजा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। तो दोस्तों, उस देवदूत की बात सुनकर राजा को गर्वान्वित महसूस हो गया। उसका गर्व थोड़ा, अपना सिर गर्व ने ऊपर कर लिया, उसको थोड़ा अभिमान आ गया। दोस्तों, गर्व मनुष्य की योग्यता को मार डालता है। अभिमान मनुष्य की योग्यता को ख़त्म कर देता है, मार डालता है। तो दोस्तों, राजा के मन में अभिमान आ गया। ऐसे करते करते राजा एक दिन शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था। उसको एक जंगल में झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के अंदर जब राजा गया तो वहाँ पे एक महात्मा अपनी तपस्या में लीन अपने आसन में बैठे थे। राजा ने उसको पुकारा, एक बार पुकारा, दो बार पुकारा। महात्मा अपनी तपस्या में लीन राजा की बात को सुना नहीं। तो राजा को क्रोध आ गया, द्वेष। क्रोध आने से राजा ने क्या किया, उनके घोड़ों का जो आसपास में पड़ा था कचरा, लीद, वो उस महात्मा के ऊपर डाल दिया और वहाँ से निकल गया। निकल जाने के बाद में दोस्तों, दूसरे दिन राजा को जब नींद आती है, वही देवदूत फिर उसके स्वप्न में आता है और उसको बोलता है कि राजा, स्वर्ग में जो तेरे लिए आवास बना था, आवास तो बना हुआ है, लेकिन उस आवास के अंदर घुसने के लिए जगह नहीं बची है। उसमें इतना लीद भर गया है कि तू उसमें बैठ नहीं सकता है, उसमें जगह नहीं है। राजा अचानक जाग उठा, बेचैनी सी होने लगी। सुबह जब दरबार लगा तो राजा ने ये बात दरबार में बताई और अपने पंडित पुरोहित से पूछा कि अब मुझे क्या करना पड़े कि वो लीद वहाँ से हट जाए, मुझे उस आवास की सफाई करनी है। तो उसके वजीरों ने, उसके आदमियों ने या उसके साधु संतों ने, जो भी उसके दरबार में संत बैठे थे या उसके जो दरबार में रहते हैं पंडित लोग वगैरह, वो उन्होंने बोला कि आप राजा ऐसा काम करो कि आप कोई ऐसी ऐसी बातें फैलाओ जिससे दुनिया आपकी निंदा करे। निंदा करने से आपके किए हुए पाप या वो जो उस आवास में जो लीद भरा हुआ है वो खाली हो सकता है। तो दोस्तों, राजा ने अपने प्रति बहुत बुरी बुरी बातें समाज में फैलवानी चालू कराई। लोग राजा की निंदा करने लगे। निंदा करने से धीरे 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 उस आवास का लीद खाली होने लगा, उसको महसूस होने लगा। ऐसा करते करते एक दिन वही देवदूत फिर उसके सपने में आता है और बोलता है कि राजा, आवास का पूरा लीद तो खाली हो गया है, लेकिन एक कोने में लीद थोड़ा बचा हुआ है, वो खाली नहीं होगा। उस लीद को तो आपको ही खाना पड़ेगा। बोला, ऐसे कैसे हुआ? तो फिर उसने
अपने आदमियों की तरफ से गांव में या उसके राजा के एरिया में उन्होंने अपने आदमियों को भेज के दिखाया कि कौन है जो अपनी मेरी निंदा नहीं कर रहा है। क्या हुआ है कि वो थोड़ा सा लीद भी वहाँ पे बाकी रह गया। तो दोस्तों उस राजा को पता चलता है कि उसके गांव में एक लोहार रहता है और वो लोहार किसी की निंदा नहीं करता है, क्योंकि लोहार बोलता है कि जब भगवान ने हमें इंसान बना के यहाँ भेज दिया है तो हम दूसरे इंसान की निंदा क्यों करें। तो दोस्तों वो लोहार किसी की निंदा नहीं करता था। तो राजा ने सोचा कि वो लीद अपने को ही खाना पड़ेगा। अगर वो लोहार निंदा कर देता तो हो सकता है वो राजा का पूरा आवास का लीद खत्म हो जाएगा और राजा उसमें रहने लायक रह जाएगा। तो लेकिन लोहार निंदा नहीं करता था। तो राजा वेश बदलकर उस लोहार के पास गया और उस राजा की निंदा करने लगा। तो दोस्तों लोहार तो क्या है, निंदा नहीं करता था, भगवान का नाम लेता था, उसकी आत्मा शुद्ध थी। लोहार उस राजा को पहचान गया और बोला, राजा मैं तेरी निंदा नहीं करूँगा, ये लीद तो तुझे ही खाना पड़ेगा। तो दोस्तों गर्व आदमी की योग्यता को ख़त्म कर देता है। राजा ही क्यों न हो, उसको उस लोहार के आगे समर्पित होना पड़ा था। तो दोस्तों गर्व कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा गर्व से हट के रहना चाहिए। राम राम।